नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 3 का पाठ 2 शुरू करने जा रहे हैं, वेद और कागज। कागज बहुमूल्य है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कागज की बहुत बर्बादी करता था। उसकी ये आदत कैसे छूटी, आइए इस कहानी को पढ़कर जानते हैं। जो हम पेपर इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत बहुमूल्य है और हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ये उस लड़के की कहानी है जो कि बहुत ज़्यादा पेपर, कागज़ वेस्ट करता था। अब उसकी ये आदत कैसे छूटी, हम इस पाठ में पढ़ते हैं। वे 8 वर्ष का लड़का है। वह तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है। वह कागज़ की बहुत बर्बादी करता है। जब चाहे कागज़ को फाड़ता और इधर-उधर फेंक देता। वे कौन है? एक 8 साल का लड़का है जो तीसरी क्लास में पढ़ता है। वह कागज़ की बहुत ज़्यादा बर्बादी बर्बादी मतलब उसे खराब करता है, उसे वेस्ट करता है। जब भी वो चाहता कागज़ को फाड़ देता और इधर-उधर फेंक देता। यदि इसकी लिखाई अच्छी ना होती तो वह पूरे पेज को ही फाड़ देता। अगर जो जब कभी वो लिख रहा होता था और उसकी राइटिंग अच्छी नहीं आती थी तो वह जो है पूरे पेज को ही फाड़ देता था। वास्तव में उसे कागज़ की कोई कदर नहीं थी। उसके माता-पिता और बड़ी बहन उसे बहुत समझाते, वह उनसे वादा करता, परंतु अगले ही दिन वह फिर वही काम करता। उसके जो मम्मी-पापा थे और उसकी जो बड़ी बहन थी, वह उसे बहुत समझाते थे कि कागज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर वह हर बार उनसे प्रॉमिस करता था, पर अगले दिन फिर से वह वही काम करता था। एक दिन की बात है, अध्यापिका ने छात्रों को घर से सुलेख लिखकर लाने को कहा। वह पंक्तियां लिखता, लिखाई साफ न होने पर कागज फाड़कर फेंक देता। एक दिन क्या हुआ, अध्यापिका ने सभी स्टूडेंट्स को, सभी छात्रों को कहा कि घर से सुलेख लिखकर लाएं। सुलेख मतलब जब हमें राइटिंग सुंदर बनानी होती है, उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम कहते हैं सुलेख। वह ऐसे ही जो वेद था, उसने भी सुलेख लिखने की तैयारी की। वह वहां पर पंक्तियां मतलब लाइनें लिखता, पर जब उसकी लिखाई साफ नहीं आती, उसकी राइटिंग साफ नहीं आती, तो वह हर कागज को फाड़कर फेंक देता। इस तरह उसने 5 पृष्ठ फाड़ दिए और इसी तरह उसने 5 पेजेस बर्बाद कर दिए। जब माँ ने पूरे कमरे में फटे हुए कागज देखे, तो वह वेद पर बरस पड़ी। माँ की बात सुनकर वेद रोने लगा और रोते-रोते सो गया। जब माँ ने पूरे कमरे में देखा कि वेद ने सब पूरे कमरे में फटे हुए कागज फैला रखे हैं, तो वह वेद पर बरस पड़ी मतलब वेद पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुई। माँ की बात सुनकर वेद रोने लगा और रोते-रोते ही वह सो गया। रात को वेद ने स्वप्न देखा कि उसने जो कागज फाड़े थे, वह सब अचानक उठे और उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया। वह कहने लगा, अरे तुम सब मेरी और इस तरह क्यों आ रहे हो? रात को वेद को स्वप्न स्वप्न मतलब सपना सपना आया कि जो भी उसने कागज फाड़े थे, वह सभी कागज एकदम उठ गए और सभी कागजों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वह कहने लगा, अरे तुम सब मेरे को इस तरीके से घेर कर क्यों खड़े हो? उन कागजों के बीच में से कुचला हुआ एक कागज आगे आकर कहने लगा, वेद, देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उन सभी कागजों में एक कागज था जो बिल्कुल कुचला हुआ था। वो वेद से आकर कहने लगा, देखो तुमने मेरी क्या हालत कर दी है और इस कारण से मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वेद उसे देखकर हंसा और बोला, अरे पिचकू, यदि तुम्हें दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाओ, मुझे क्या बता रहे हो? वेद ने उसे देखा और कहा, अरे पिचकू, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाओ, मुझे क्या बता रहे हो? तभी दूसरा फटा हुआ कागज आगे बढ़ा और कहने लगा, तुमने मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाले, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तभी वहां पड़ी हुई किताब चिल्लाई, देखो मेरे किनारे मोड़ मोड़ कर तुमने मुझे भी कितना दर्द पहुंचाया है। तभी दूसरा फटा हुआ कागज आया और कहने लगा, तुमने मेरे को जगह जगह से फाड़ दिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और वहीं पर एक किताब पड़ी थी, वो भी चिल्लाई कि तुमने मुझे किनारे से मोड़ दिया है और उससे भी मुझे बहुत दर्द हुआ है। वेद उसकी हंसी उड़ाने लगा, अच्छा तुम्हें भी दर्द होता है, आओ तुम्हें दवा लगा दूं। तो वेद ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हें भी दर्द होता है तो चलो मैं तुम्हारे दवाई लगा देता हूँ। अंत में एक बड़ा सा कागज जो सबका मुखिया था सामने आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, वेद, हम सबने अपना अपना दुख तुम्हें बताया,
अब हमारा निर्णय भी सुनो। तुमने हमें परेशान कर दिया है, इसलिए हम सब तुम्हारी दुनिया से दूर जा रहे हैं। ऐसा कहकर सब चले गए। अब आखिर में एक बड़ा सा कागज, जो इन सभी कागज का लीडर था, मुखिया था, उसने तेज आवाज में कहा, वेद, हम सबने तुम्हें अपनी अपनी तकलीफ बताई, पर तुमने हम सबका मजाक उड़ाया। अब तुम हमारा निर्णय मतलब फैसला भी सुन लो। तुमने हमें परेशान कर दिया है और इसलिए अब हम सब तुमसे दूर जा रहे हैं। और ये कहकर सभी कागज वहां से चले गए। तभी वेद को उसकी बहन की आवाज सुनाई दी। वह उसे बुला रही थी। वह स्वप्न में ही बहन के पास पहुंचा तो देखा उसकी माँ बिस्तर पर लेटी है। तभी वेद को अपने बहन की आवाज सुनाई दी, जो कि उसे बुला रही थी। वह सपने में ही अपनी बहन के पास गया और देखा कि उसकी जो मम्मी है वो बिस्तर पर लेटी हुई है, बेड पर लेटी हुई है। बहन ने उसे अलमारी से कुछ रुपए निकालकर देते हुए कहा, तुम डॉक्टर के पास जल्दी जाओ, उन्हें बताना कि माँ को 104 डिग्री बुखार है और उल्टियां भी हो रही हैं। तब वे दवा का नाम लिखकर तुम्हें देंगे, तुम्हें दवा खरीद कर जल्दी आ जाना। बहन ने उसे अलमारी में से कुछ पैसे निकाल के कहा कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि माँ को बुखार है बहुत तेज और उल्टियां भी हो रही हैं। तुम डॉक्टर के पास जाओ और दवा का नाम लिखवा कर ले आओ और दवा बाजार से खरीद कर ले भी आना। वेद भागकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवा का नाम कागज पर लिखकर उसे दे दिया। वह दौड़कर केमिस्ट की दुकान पर पहुंचा और दवा का पर्चा देने के लिए जैसे ही जेब में हाथ डाला, अब वेद डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे दवाई का नाम भी लिख दिया। वह दौड़कर कहाँ गया? दवा केमिस्ट। केमिस्ट मतलब जो दवा की दुकान पर बैठते हैं उन्हें केमिस्ट कहते हैं। और दुकान पर पहुंचा और उसने दवाई का पर्चा देने के लिए जैसे ही उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, जेब में हाथ डाला, पर ये क्या, जेब में पर्चा ही नहीं था। वह बेचैन हो गया। जेब में जो कागज था वो था ही नहीं। उसने तुरंत दूसरी जेब टटोली, परंतु वहां से भी रुपए गायब हो चुके थे। उसने दूसरी जेब अपनी देखी, वहां पर रुपए भी नहीं थे। सचमुच कागज उसकी दुनिया से जा चुके थे और उसे लगा सचमुच जो पेपर है, जो कागज है, उसकी दुनिया से बहुत दूर जा चुके हैं, क्योंकि रुपए भी पेपर से ही बनते हैं, तो उसकी जेब में पेपर भी नहीं थे। वह जोर जोर से रोने लगा। उसने कागज को वापस बुलाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही रुक गई। वह बहुत तेज से रोने लगा और उसने सोचा कि मैं आवाज लगाकर कागज को रोक लेता हूँ, पर उसकी आवाज गले में ही रुक गई। वह कहना चाहता था कि अब मैं कभी कागज की बर्बादी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। और वह क्या कहना चाहता था कि अब मैं कभी भी कागज वेस्ट नहीं करूंगा, मेरी आंखें खुल गई हैं, मतलब मुझे इस बात का पछतावा है। सचमुच वेद की आंखें खुल चुकी थी। वह जाग गया और उसने वादा किया कि अब वह कागज जैसी अमूल्य चीज को कभी बर्बाद नहीं करेगा। और सचमुच जो वेद की आंखें अब खुल चुकी थी, वह अब जाग गया और उसने ये प्रॉमिस किया कि अब वह कागज जैसी अमूल्य चीज को कभी बर्बाद नहीं करेगा। शब्दार्थ: बर्बादी, बेफिजूल। बर्बादी मतलब फालतू में जब हम किसी चीज को खर्च करते हैं उसे बर्बादी कहते हैं, मतलब वेस्ट। पंक्तियां मतलब लाइनें। स्वप्न, सपना, इंग्लिश में हम उसे ड्रीम कहते हैं, केमिस्ट। दवा बेचने वाले की दुकान। अमूल्य मतलब अनमोल, प्रेशियस। सुलेख मतलब सुंदर लेख, स्मार्ट राइटिंग। बरस पड़ना मतलब बहुत गुस्सा करना, एंग्री। निर्णय, फैसला लेना, डिसीजन। और आंखें खुल जाना मतलब समझ आना, टू अंडरस्टैंड। अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पढ़ने का कौशल। शब्दों का उच्चारण कीजिए। इन शब्दों को आपको उच्चारण करना है। कागज, बर्बादी, लिखाई, पंक्ति, सुलेख, स्वप्न, हाल, टुकड़ा, मुखिया, दुनिया, डॉक्टर और बिस्तर। पाठ ज्ञान, लेसन नॉलेज। यहाँ पर वर्ण दे रखे हैं, आपको उन्हें जोड़कर शब्द बनाना है। पहला शब्द है लिखाई। दूसरा शब्द है सुलेख।
तीसरा शब्द है बर्बादी। रोना, अचानक, और लास्ट वर्ड है दुनिया। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। वेद कौन सी कक्षा में पढ़ता है? वेद कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तीसरी। वेद बहुत बर्बादी करता था। वेद किस चीज की बर्बादी करता था? कागज की। रात को वेद ने स्वप्न में देखा। रात को वेद ने स्वप्न में किसको देखा? कागजों को। बहन ने वेद को अलमारी से निकालकर कुछ दिए। बहन ने वेद को अलमारी से निकालकर क्या दिए? रुपए। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। यहाँ पर आपको इन सभी सेंटेंसेस के सामने ट्रू और फॉल्स लिखना है। वेद कागज की बर्बादी करता था। दिस इज ट्रू, मतलब यहाँ हम सत्य लिखेंगे। वेदों को कागज वेद को कागजों ने घेर लिया। दिस इज ट्रू। कागज फेंकना, मोड़ना और फाड़ना अच्छी बात है। ये गलत बात है, तो हम यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। कागज वेद की दुनिया से दूर चले गए थे। दिस इज राइट, ये सही है। वेद को 104 डिग्री बुखार था। ये गलत है। वेद की मम्मी को 104 डिग्री बुखार था। सही शब्द सुनकर सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वेद डैश वर्ष का लड़का था। वेद कितने वर्ष का लड़का था? 8 वर्ष का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8। वह वेद पर डैश पड़ी। वेद पर उसकी माँ बरस पड़ी। तुमने हमें डैश कर दिया है। ये किसने कहा था? कागजों ने कहा था वेद से तुमने हमें परेशान कर दिया है। वह डैश में बहन के पास पहुंचा। स्वप्न में ही वेद अपनी बहन के पास पहुंचा। अब मैं कभी कागज की बर्बादी नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा? अरे तुम सब मेरी ओर इस तरह क्यों आ रहे हो? ये किसने कहा? ये वेद ने कागजों से कहा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेद। अरे पिक्कू, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाओ। ये भी किसने कहा था? ये भी वेद ने कहा था। तुमने मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने तुम्हारा चित्र बिगाड़ा था। ये किसने कहा था? ये कागज ने कहा था। अच्छा तुम्हें दर्द होता है, आओ आओ तुम्हें दवा लगा दूं। ये किसने कहा था? वेद ने कहा था। अब हम प्रश्न उत्तर पर आते हैं। वेद कागज की बर्बादी कैसे करता था? वेद कैसे करता था कागज की बर्बादी? वह कागज को फाड़ देता था, या जब उसकी राइटिंग अच्छी नहीं आती थी वह मोड़कर उसे फेंक देता था। फाड़कर और फेंककर वह कागज की बर्बादी करता था। स्वप्न में वेद को किसने घेर लिया और क्यों? सपने में वेद को कागजों ने घेर लिया था, और इसलिए घेर लिया था क्योंकि वेद कागज को बर्बाद कर कर उन्हें परेशान करता था। वह किसी कागज के टुकड़े टुकड़े कर देता था या उन्हें फेंक देता था। इसलिए स्वप्न में वेद को कागजों ने घेर लिया था। कागजों का दुख सुनकर वेद ने क्या किया? जब कागज ने अपने दुख सुनाए वेद को, तो वेद ने क्या किया? वेद ने उन सबका मजाक उड़ाया। उसने एक छोटे कागज को कहा कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, और किसी कागज को कहा कि मैं दवा लगा दूं। कागजों के मुखिया ने क्या निर्णय लिया? उसके बाद कागजों के जो लीडर था उसने क्या डिसीजन लिया? उसने क्या निर्णय लिया कि अब हम वेद की दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि वेद उनकी उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको नहीं समझ पाता था। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वह वेद की दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे। इस पाठ से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कागज को वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें बहुत संभाल के उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। देखने के लिए